स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट आज मैं आपको क्लास 3 का मैथमेटिक्स का टॉपिक पैटर्न्स सिखाने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे पैटर्न्स में आपको जो बेसिक पैटर्न्स जो कि आप लास्ट क्लास में सेकंड क्लास में सीख चुके हैं, तो थोड़ा सा इससे हम आगे बढ़ेंगे इस पैटर्न के टॉपिक में। आपको उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने सेकंड स्टैंडर्ड में पैटर्न बनाना सीख लिया था, जैसे स्क्वायर है तो ट्रायंगल होगा, फिर स्क्वायर ट्रायंगल, ऐसे पैटर्न्स जो भी होते हैं। तो अभी इसमें देखते क्या है, नोट द पैटर्न इन द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स बिलो। ओके, तो यहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ पैटर्न्स के सीक्वेंस दिए हैं, जैसे कि देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, मतलब ये पैटर्न क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे पैटर्न क्या हुआ, ए बी। आपको दिख रहा है यहाँ पे पैटर्न क्या हुआ, ए बी। ऑलराइट, अब दूसरा पैटर्न देखते हैं, ए बी ए बी। तो पैटर्न क्या हुआ स्टूडेंट, ए बी। तो यहाँ पे हमें दो पैटर्न्स मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, ऊपर वाले पैटर्न में हमें क्या मिला, तो ऊपर वाले पैटर्न में हमें मिला, देखते हैं हम फिर से यहाँ पे क्या पैटर्न मिला है, देखते हैं। देखिए ए बी। तो यहाँ पे पैटर्न क्या आएगा, ए बी। ओके, ए बी ये पैटर्न आया। उसके बाद सेकंड में क्या दिख रहा है आपको, तो सेकंड में देखिए ये हमारा ए बी है। सेकंड में क्या दिख रहा है, ए बी। तो क्या लिखेंगे, ए बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो पैटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अब नीचे हम सम को सॉल्व करते हैं। देखिए, लुक एट द पैटर्न बिलो, विच वन इज लाइक ए बी, विच वन इज लाइक ए बी एंड विच वन इज लाइक ए बी सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको तीन पैटर्न दिए हैं। ए बी मीन्स एक फिगर, फिर दूसरी फिगर, फिर वही सेम फर्स्ट वाली फिगर, फिर दूसरी फिगर। और ए बी मतलब दो फिगर सेम, फिर दूसरी फिगर, फिर दो फिगर सेम, फिर वही दूसरी फिगर, वही रिपीट होगा। और ए बी सी में क्या होगा, तीनों भी फिगर अलग होगी, मतलब ए अलग फिगर, बी अलग, सी अलग, फिर से वही रिपीट होगा। ए वाला जो था फिर से बनाना है, फिर से बी वाला, फिर से सी वाला। ऑलराइट, तो आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, बट यहाँ पे जो सम सॉल्व करेंगे उससे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पिक्चर में क्या है, स्क्वायर डायमंड शेप है, फिर स्क्वायर डायमंड। यहाँ पे रेड येलो मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ रहा है, देखिए अगर हम इसको ए लेते हैं तो ये बी हो गया, फिर ए तो ये बी, ए बी। तो पैटर्न क्या हुआ स्टूडेंट, ए बी। तो ए बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ए, फिर से ए आ रहा है, फिर बी अलग आ गया, फिर से ए, फिर बी। तो पैटर्न क्या बना स्टूडेंट, ए बी। समझ में आ गया। अब आपको नीचे का ऐसे ही करना है। तो देखिए, वन फ्लावर है, लीफ, मतलब ए बी वही रिपीट हो रहा है ना, ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी। तो पैटर्न क्या बन गया, ए बी। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए यह आपको दिख रहा है फ्लावर है, ये सीधा है, फिर उल्टा हो गया है फ्लावर। देखिए लीफ ऊपर चला गया और ये नीचे, फिर सीधा फिर उल्टा, मतलब ए बी। तो हमारा पैटर्न क्या बन गया स्टूडेंट, ए बी। फिर क्या है नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट फिगर क्या है, ए बी सी। तीनों भी फिगर स्टूडेंट अलग है, फिर रिपीट हो रहा है ए बी सी, फिर ए बी सी। तो हमारा यहाँ पे पैटर्न क्या बनता है स्टूडेंट, ए बी सी। समझ में आ गया स्टूडेंट आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ए है, सपोज एलिफेंट को हमने ए ले लिया, फिर बी, फिर सी, फिर वही रिपीट हो रहा है ए बी सी। तो पैटर्न क्या बन गया, ए बी सी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये ए बी सी, और फिर हमारा ए बी और ए
बी ए बी, ये जो पैटर्न है हमारा वो आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन द बॉक्सेस बिलो मेक द पैटर्न ऑफ योर ओन लाइक ए बी। आपको यहाँ पे अपने मन से कोई भी पैटर्न बनाना है, बट कंडीशन ए बी ही होना चाहिए, यानी 2 फिगर सेम, तीसरी अलग, फिर से वही रिपीट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बनाया है ए, ओके, ए बी, फिर से देखिए वही रिपीट हो रहा है ए बी, फिर से ए बी, मतलब आपको 2 फिगर सेम बनानी, फिर तीसरी अलग, फिर वही रिपीट करना है, 2 सेम एक अलग, 2 सेम एक अलग, ऐसे तो है हमारा पैटर्न बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन द पैटर्न गिवन बिलो ड्रॉ द पिक्चर विच फॉलो। तो जो पिक्चर फॉलो हो रहा है वो फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 स्टार हैश, 3 स्टार हैश, 3 स्टार हैश, फिर 3 स्टार हैश, 3 स्टार हैश। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। नेक्स्ट 3 स्टार डबल हैश, 3 स्टार डबल हैश, 3 स्टार डबल हैश, तो 3 स्टार डबल हैश। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पॉट द पैटर्न एंड फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक है, ये यहाँ तक जो है वो आंसर्स है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको अगर डाउट हो कि क्वेश्चन क्या है इसमें और आंसर क्या है, तो आपको बता देती हूँ कि देखिए ये जो यहाँ तक क्वेश्चन है और यहाँ से हमारा आंसर है। देखिए जहाँ पे मैंने ये पर्पल लाइन की है ना, ये सब हमारा आंसर है। ओके, जो भी मैं स्टूडेंट यहाँ पे पर्पल लाइन से अंडरलाइन कर रही हूँ वो सारे आंसर्स हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने सारे आंसर्स लिख के दिए हैं, बट मैं आपको समझाऊंगी कि आंसर्स कैसे आए हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे मैंने लिख के रख दिया है, बट मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी ये पैटर्न कैसे बना। तो देखिए, तो यहाँ पे पैटर्न क्या है आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे आपने क्लॉक देखा है स्टूडेंट, क्लॉक में 12 बजते हैं तो सीधा एरो होता है 12, फिर 3 बजते हैं तो एरो देखो ये 3 यहाँ पे आ जाता है, फिर 6 बजते हैं तो एरो नीचे, फिर 9 बजते हैं तो एरो ऐसे, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। देखिए यहाँ पे 12 बजेगा, 12, फिर 3, फिर 6, फिर 9 बजेगा, फिर से वही प्रोसेस 12, फिर यहाँ पे 3 बजेगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये पैटर्न है जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप इजीली पैटर्न को बना सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, सेम पैटर्न यहाँ पर लीफ का भी वही है। देखिए 12 बज रहा है, सीधा लीफ हो गया, फिर 3 बजे लीफ का मुंह यहाँ पे हो जाएगा उसका पॉइंट, फिर 6 बजे, फिर 9, फिर से वही 12, फिर से 3, फिर 6, फिर 9, फिर से 12। तो ऐसे पैटर्न आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, चलिए थर्ड है हमारा क्लॉक है, जो कि बहुत ही ईजी है। दिख रहा है आपको, क्लॉक में साफ साफ पैटर्न दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट क्लॉक में 1 बज रहे हैं। अगर बिग हैंड 12 पे है, स्मॉल हैंड 1 पे है, तो स्मॉल हैंड जिस पे होता है उतने बजते हैं। तो 1 बज रहे हैं, फिर 2 बज रहे हैं, फिर 3 बज रहे हैं, फिर 4 बज रहे हैं, फिर 5, फिर आपको आंसर आगे क्या करना है 6, 7, 8। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा था, इसलिए हमें कंटिन्यू करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न में आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहा है ए दोनों भी सीधे, फिर बी सीधा, फिर बी उल्टा, सी सीधा, सी उल्टा, फिर डी सीधा, डी उल्टा हो जाएगा। ओके, तो ये पैटर्न फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपको एक सर्कल में फ्लावर दिख रहे हैं, तो कितने फ्लावर्स हैं 1 2 3 फ्लावर्स। फिर देखिए दूसरे पैटर्न में कितने हो गए 4 हो गए, फिर तीसरे में 5 हो गए। तो ऐसे ही ऑर्डर बढ़ता जाएगा, 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8। और वैसे भी आपको स्टूडेंट जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें से लाइन ड्रॉ करके दी हुई है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कितने फ्लावर ड्रॉ होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपको लाइन था तो उतने ही पैटर्न्स ड्रॉ करते जाना है। और ऑलराइट, तो बहुत ही ईजी है। चलिए नेक्स्ट, अब नंबर्स का पैटर्न आता है, तो बहुत ही ईजी दिख रहा है आपका पैटर्न। देखिए 1 1 ज़ा 1, फिर 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, फिर 4 4 ज़ा 16 हो गया, फिर 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। मतलब पैटर्न है हमारा 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा 4 4 ज़ा 5 5 ज़ा 6 6 ज़ा 7 7 ज़ा 8 8 ज़ा, और उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। आपको स्टूडेंट इस पैटर्न में क्या दिखाई दे रहा है 5 10 15, यानी मीन्स कि ये 5 का टेबल है। ऑल राइट, तो देखिए 5 1 ज़ा 5,
5 2 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 तक टेबल हो गया। आगे टेबल नहीं आता 11 से, तो 5 5 प्लस करना तो 55, फिर आगे होता तो हम और 5 प्लस करते 60, 65, ऑलराइट ऐसे। चलिए नीचे जो पैटर्न है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, देखिए पहला नंबर 2 है, फिर 9 है, 16 है। ये कोई टेबल तो नहीं है, बट आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 7 नंबर प्लस हुआ है। अगर आप +7 करते हैं हर नंबर में तो आपका पैटर्न बनता जाएगा। ओके, +7, हाँ सब में क्या करना है स्टूडेंट, +7। तो देखिए, तो 2 में 7 प्लस किए तो 9, 9 में 7 प्लस करेंगे तो 16, 16 में 7 प्लस किया तो 23, 23 में +7 30, 30 में +7 37, 37 में +7 44, 44 में +7 51, 51 में +7 58, 58 में +7 65, 65 में +7 72। तो ऐसे हमारा पैटर्न तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है पैटर्न को रेडी करने में। ओके, चलिए यहाँ पे है मेक अ पैटर्न ऑफ योर ओन, मतलब आपको खुद से अपना एक पैटर्न बनाना है। तो मैंने बहुत इजी पैटर्न बनाया है। तो देखिए, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर। तो आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। ओके, चाहे फ्लावर बनाइए, चाहे जो आपको पसंद है वो बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द पैटर्न गिवन बिलो ईच फिगर हैज़ बीन गिवन अ नंबर। आपको स्टूडेंट यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं। तो इस यहाँ पे पैटर्न में आपको 2 चीज़ें दिख रही है, एक ट्रायंगल, दूसरा सर्कल। तो देखिए, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, और आपको उसमें नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 8 तक आपको दिया है, 9 पे हमने ड्रॉ किया है, वहाँ पे ड्रॉ नहीं किया था। तो देखिए 5 पे ट्रायंगल है तो 6 पे क्या होगा, सर्कल, 7 पे ट्रायंगल, 8 पे सर्कल, 9 पे ट्रायंगल। अगर आगे भी होता तो हम 10 पे क्या करते हैं, सर्कल, राइट। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो हम देख लेते हैं। इन द पैटर्न अबव एट विच सीरियल नंबर्स आर द ट्रायंगल्स। क्या बोल रहा है कि जो पैटर्न ऊपर एट विच सीरियल नंबर आर द ट्रायंगल, तो कौन से सीरियल नंबर पे ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए देखिए 1 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। तो इस नंबर पे हमारा ट्रायंगल है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्या बोला है, एट विच सीरियल नंबर आर द सर्कल। तो देखिए 2, फिर 4, फिर है 6, देन 8। ओके, तो ये है हमारा पैटर्न का, मतलब जो भी सीरियल ऑर्डर है उस फिगर का नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड फिगर इज़ अ ट्रायंगल। आपको दिख रहा है स्टूडेंट, थर्ड फिगर क्या है, ट्रायंगल है। द सिक्स्थ फिगर इज़ अ, तो सिक्स्थ फिगर क्या है, सर्कल। दिख रहा है आपको पिक्चर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्कल। फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा सर्कल। नेक्स्ट द एट्थ विल बी, एट्थ पे क्या है स्टूडेंट, सर्कल। तो यहाँ पे देखिए मैंने सर्कल लिख दिया। द 11th विल बी, तो चलिए हम काउंट करते हैं। 9 पे ट्रायंगल है तो 10 पे क्या हो जाएगा, सर्कल, फिर 11 पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। तो देखिए मैंने 11 पे ट्रायंगल लिखा। अब 15th पे, तो 11 पे क्या है, ट्रायंगल, तो मतलब 12 पे क्या हो जाएगा, सर्कल, फिर 13 पे ट्रायंगल, फिर 14 पे सर्कल, फिर 15 पे ट्रायंगल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। अब बोला है 20th पे, तो और 5 फिंगर निकाल दीजिए। अब काउंट करिए कितने पे है, 15 पे ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल आया, मतलब 15 पे हमारा सर्कल आ गया। फिर 20th पे, तो और 5 फिंगर लीजिए। अब काउंट कीजिए 16 से ट्रायंगल, तो 16 पे ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल। तो कितना आया, 20th पे ट्रायंगल आ गए। तो बहुत ही ईजी है स्टूडेंट। हाँ, 25th पे क्या आया हमारा, ट्रायंगल आया। ओके, तो ऐसे हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द सीक्वेंस ऑफ फिगर्स इन द टेबल बिलो ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर एंड राइट द नंबर ऑफ मार्बल्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सीक्वेंस जो है फिगर की वो ड्रॉ करना है और नेक्स्ट फिगर आपको बताना है। तो देखिए
यहाँ पे बॉक्स 3 बॉक्सेस है, एक बॉक्स में लिखा है द सीरियल नंबर ऑफ द फिगर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 फिगर आपको दिया हुआ है। फिर है अरेंजमेंट ऑफ मार्बल्स। अब देखिए मार्बल को कैसे अरेंज किया है। पहले है 1 मार्बल, फिर इसने क्या किया है 1 मार्बल को साइड में करके 2 मार्बल एक्स्ट्रा, फिर 3 मार्बल साइड में, फिर यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखिए 1 है फिर 3 है, मतलब 2 नंबर स्किप हुआ, फिर 2 के बाद 3, फिर 4 स्किप होके 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, फिर 6 स्किप होके 7, फिर 8 स्किप होके 9, फिर 10 स्किप होके 11। मतलब हर नंबर के बीच एक एक नंबर स्किप हुआ है। और पैटर्न कैसे ड्रॉ करना है, एक मार्बल है, फिर देखिए यहाँ पे 2 मार्बल हो गया, ये 1 मार्बल साइड में, फिर ये 2 मार्बल साइड में हो गया, फिर 3, फिर ये 3 मार्बल साइड में हो गया, यहाँ पे 4, फिर 4 मार्बल साइड में हो गए 5, फिर 5 मार्बल साइड में हो गए 6, फिर 6 मार्बल साइड में हो गए और 7। ऐसे आपका पैटर्न है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है वो करते हैं। देयर आर डैश मार्बल इन द थर्ड फिगर। तो जाइए थर्ड फिगर में, देखिए थर्ड फिगर में यहाँ पे नंबर ऑफ मार्बल्स दिया स्टूडेंट। ये सीरियल नंबर है, ऊपर वाला सीरियल नंबर है, नीचे वाला मार्बल को काउंट करके लिखा है, जैसे 1 फिर 3 मार्बल 5 काउंटिंग करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, तेरा डैश मार्बल इन द थर्ड फिगर में कितने मार्बल है टोटल 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट तेरा डैश मार्बल इन द फोर्थ फिगर। चलिए फोर्थ फिगर पे जाइए। फोर्थ फिगर पे कितने मार्बल है स्टूडेंट 7। तो आंसर क्या आ गया है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल हाउ मेनी मार्बल्स देयर विल बी इन 7th फिगर। क्या आप बता सकते हैं 7th सीरियल नंबर पे कितने मार्बल्स बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके यहाँ पे आपको दिखाया है। 7 पे यहाँ पे कितना है, देखिए 13 मार्बल है, राइट। तो यहाँ पे 7 पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 13। अब क्या बोला है यहाँ पे स्टूडेंट कि यहाँ पे बोला था विदाउट ड्राइंग, तो हमने 13 लिख दिया। अब नीचे क्या बोला है, राइट डाउन योर आंसर एंड नाउ ड्रॉ द फिगर एंड चेक योर आंसर। अब आपको फिगर ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे नोटबुक में आप अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे ओके, हाउ मेनी मार्बल्स विल देयर बी इन द 10th फिगर। 10th फिगर पे कितने मार्बल्स बनेंगे, यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना आपको, अंदाज़ा। तो देखिए अंदाज़ा कैसे लगाना है मैं बताती हूँ आपको, कैसे गेस करना है। 7 पे 13 है, एक एक नंबर स्किप है, राइट। तो 8 पे कितना हो जाएगा 14, फिर 9 पे, हाँ 7 पे क्या है 13, फिर एक नंबर स्किप कीजिए, 14 को स्किप कीजिए तो 15 आया। तो 8 पे कितना हो जाएगा 15, फिर 9 पे 1 2 3, फिर 4 छोड़ के 5, 6 छोड़ के 7 है, 8 छोड़ के 9 है, 10 छोड़ के 11 है, तो फिर यहाँ पे 12 छोड़ के 13, फिर 14 छोड़ के 15, फिर 15, फिर आपको ऐसे यहाँ पे फिर 15 छोड़ के 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19। तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा नंबर 90। देखिए फिर से मैं बताती हूँ, हाउ मेनी मार्बल्स विल बी इन द 10th फिगर। ठीक है, ये 7 हो गया। 7 के बाद सपोज़ ये 8th फिगर है, ये 9th फिगर है और ये 10th फिगर है। ठीक है, तो देखिए 7 पे कितना था 9 छोड़ के 10 था 11, फिर 12 छोड़ के 13, फिर 14 छोड़ के कितना आ जाएगा 15, फिर 16 छोड़ के 17, फिर 18 छोड़ के 19। तो देखिए 10th पे कितना आ रहा है स्टूडेंट 19। तो ये इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया है 19 आया है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया है कैसे किया हमने। चलिए नेक्स्ट क्या है, टोनी। हे लुक, टोनी क्या कह रहा है, हे लुक दैट आई फाउंड इन दिस कैलेंडर। देखो मैंने इस कैलेंडर में क्या देखा, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक कैलेंडर है स्टूडेंट, उस कैलेंडर में क्या दिया है अनदर पैटर्न। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिए हैं। इफ़ वी ऐड दिस 3 numbers in a row we get 27 and the sum of these 3 numbers in the middle column is 27 too। तो देखिए कैसे, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है स्टूडेंट, 15 है 9 है 3 है। चलिए इसको प्लस करते हैं, 15 में 9 प्लस करते हैं, कितना आया 15 में 9 प्लस करते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 आया।
फिर 24 में 3 प्लस करो तो 25, 26, 27। आंसर कितना आ गया स्टूडेंट? 27। अब इसे हम प्लस करते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे बॉक्स में दिख रहा है 8 + 9 17 + 10 27। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 27। इसे भी प्लस कीजिए। 16 + 2 कितना हो जाएगा? 16, 17, 18। 18 + 9 27 ही हो रहा है। मतलब आप चाहे ऐसे प्लस करें चाहे ऐसे प्लस करें, 3 नंबर को प्लस करने पे आपका आंसर सेम 27 ही आ रहा है। तो ये भी एक पैटर्न है। सोनू क्या कह रही? These 3 numbers crosswise also add up 27. Look at the 3 numbers in the 3 row in the box on the left. In it, the 3 numbers in the middle column, those in the middle row and the crosswise ones all add up to the same number. तो किसी भी तरीके से हम करें तीनों नंबर को प्लस तो सेम नंबर आ रहा है। तो जस्ट ये आपको पैटर्न समझाने के लिए बताया है। चलिए आगे कुछ दिया है, देखते हैं क्या है। ऑब्जर्व द पैटर्न इन द अरेंजमेंट ऑफ टाइल्स शोन बिलो। आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं स्टूडेंट। आपके घर में टाइल्स होगी, जैसे आपके बाथरूम में, फिर आपके टॉयलेट रूम में, मतलब जहाँ आप देखें, या घर में भी वॉल पे होता है, किसी किसी के किचन में होता है। ओके, तो ये टाइल्स होते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो पैटर्न होगा। आपके इसमें भी कुछ ना कुछ तो पैटर्न होगा उसमें। तो देखिए यहाँ पे द टाइल्स हैव बीन अरेंज। लेकिन आपने अगर नोटिस किया होगा अपने घर में टाइल्स कैसे होते हैं? क्या टाइल्स के बीच में गैप होते हैं? नो, टाइल्स पूरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके बीच में कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होता। नो एम्प्टी स्पेस। ओके, इन अदर वर्ड्स नो पार्ट ऑफ द ग्राउंड इज़ लेफ्ट अनकवर्ड। और ग्राउंड का कोई भी पार्ट अनकवर्ड नहीं होता। देखिए पूरा क्लोजली है। और पैटर्न दिख रहा है आपको? ये टॉर्च की तरह एक पैटर्न दिख रहा है आपको। ओके, फिर यहाँ पे देखिए अलग पैटर्न है, फिर इसमें अलग पैटर्न है, फिर इसमें अलग पैटर्न है, फिर इसमें अलग है। जैसे या कि आपके बाथरूम के टाइल्स का पैटर्न अलग होगा, किचन का अलग होगा, ओके, फिर आपके टॉयलेट का अलग होगा। तो ऐसे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। चलिए नेक्स्ट है ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो विच हैव बीन मेड यूजिंग टाइल्स ऑफ ओनली वन काइंड, ट्राई टू मेक अदर पैटर्न यूजिंग द सेम टाइल्स। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट दिख रहा है कि कुछ पैटर्न्स, 2 पैटर्न्स आपको दिए हुए हैं, तीसरा आपको खुद बनाना है। लेकिन पैटर्न क्या बोल रहा है? टाइल्स सेम यूज़ करना है। देखिए दिख रहा है आपको, ये डायमंड शेप का टाइल्स है। देखिए तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में कलर है, यहाँ पे राइट साइड में कलर है, और उससे एक पैटर्न तैयार किया गया है। तो देखिए आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे बीच में डायमंड शेप है, डायमंड शेप है, डायमंड शेप है, 4 डायमंड शेप है। यहाँ पे भी सेम वही है, लेकिन फ़र्क क्या है? यहाँ पे चारों कॉर्नर में कलर है और बीच का पूरा एम्प्टी है, मतलब इसमें कलर नहीं है। और इसमें क्या किया है कि एक पार्ट में कलर। अगर आप ऐसे टाइल्स को देखें, देखिए अगर आप ऐसे टाइल्स को देखते हैं तो देखिए यही पैटर्न है ना, एक साइड कलर, एक साइड ब्लैंक, एक साइड कलर, एक साइड ब्लैंक, कलर ब्लैंक, कलर ब्लैंक, कलर ब्लैंक। तो ऐसे ही पैटर्न बनाने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे है टाइल्स? ऐसे हैं। तो एक साइड कलर ब्लैंक, मतलब इसमें ग्रीन था, इसमें ऑरेंज है। तो मैंने भी वही सेम किया है, बट अलग पैटर्न। जैसे कि मतलब आपको बोला है कि टाइल्स सेम यूज़ करना है, लेकिन पैटर्न अलग करना है। तो देखिए सेम टाइल्स ही है, बस मैंने पैटर्न अलग कर दिया। अभी इसमें क्या किया है? तो देखिए टाइल्स है आपका, तो सेम वही डायमंड शेप में टाइल्स बना है, बट मैंने यहाँ पे दोनों साइड कलर कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए येलो 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 येलो, तो ऐसे किया है। तो पैटर्न सेम ही है, बट कलर जैसे यहाँ पे ग्रीन था, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे मैंने येलो ले लिया और दोनों पार्ट को कलर किया और इसको ब्लैंक कर दिया। तो ऐसे ही आप कोई दूसरा भी सेम मतलब पैटर्न में कोई दूसरा मतलब सेम टाइल्स यूज़ करके दूसरा पैटर्न बना सकते हैं। ओके, फिर है ऑब्जर्व द पैटर्न केयरफुली, मैच द टाइल्स एंड द पैटर्न्स दे मेक। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इस टॉपिक का। तो यहाँ पे टाइल्स को देखिए, ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये सैम्पल है टाइल्स के, एक एक सैम्पल है सब टाइल्स के। इस सैम्पल से ये पूरे आपके टाइल्स बनाए गए हैं। ओके, 4 टाइल्स। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है ये किससे मैच हो रहा है? देखिए 2 कलर 2 ब्लैंक, तो देखिए सेम इससे मैच हो रहा है। फिर ये वाला इससे मैच हो रहा है, फिर ये इससे मैच हो रहा है, और ये टाइल्स का पैटर्न इससे मैच हो रहा है। तो ऐसे हमको मैचअप करना है स्टूडेंट। बस यहाँ पर ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया है।
पैटर्न चैप्टर अच्छे तरीके से आपने बहुत कुछ सीख लिया। थर्ड स्टैंडर्ड में पैटर्न के बारे में, सेकंड स्टैंडर्ड में आपने बहुत ही बेसिक सीखा था, बट थर्ड स्टैंडर्ड आपने बहुत सारे टाइप के पैटर्न सीख लिए हैं। तो ये बेस इससे और आगे स्टैंडर्ड में आपको थोड़ा अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल आपका पैटर्न का वैसे ऑलमोस्ट सब कवर हो जाता है। बाकी आगे के स्टैंडर्ड में भी इसी से रिलेटेड ही आएंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पैटर्न्स का टॉपिक कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करूँगी। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।